जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हैं हम राजनिवास मार्ग 4 नंबर बंगले पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कैबिनेट मंत्री मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अभी 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी कि भारत को बौद्धमय बनाने के लिए 2025 की जो अशोका विजयदशमी होगी तो 10 करोड़ लोगों को कम से कम बौद्ध बनाया जाएगा। बड़ी बात है। पूर्व में अगर हम मंत्री जी के बारे में बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम करते रहे। पूरे देश भर में SC ST OBC माइनॉरिटी की जो मांग रही है, जो डिमांड रही है, उनको लेकर के देश भर में आंदोलित वो रहे थे। अब राजनीति में हैं और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनसे जानते हैं कि 10 करोड़ लोगों को बौद्ध कैसे बनाया जाएगा। इस बारे में हालांकि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो की खासियत ये है कि जो एक नंबर लॉन्च किया गया है, जिस नंबर पर आप मिस कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, वो कैसे होगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये पूरी जो प्रक्रिया है, हमें कैसे इस पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा, वो हम सारे में उसमें बात करेंगे। तो मंत्री जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा कि किस प्रकार से जो नंबर आपने लॉन्च किया है उसकी क्या भूमिका रहेगी और उस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद में क्या प्रोसीजर है। एक्चुअली आप सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। और जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको ये बात समझ आती है कि एक समय था जब भारत म्यांमार से लेके काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था, सम्राट अशोक के काल में। और उस वक्त संघ में सभी को आने की आज़ादी थी। जातियों की जो बंधन थे और कुरीतियाँ थी वो टूट रही थी। वहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं, इतिहास को आगे पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ को छल कपट से, धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या की। और हत्या करने के बाद पूरे देश से 84,000 बौद्ध मठों को नेस्तनाबूद किया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई गई। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने वालों को इनाम दिया गया और भारत से बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, समाप्त किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हजारों साल की गुलामी से अपने पूरा जीवन लगाकर संघर्ष करके हमें आज़ादी दिलाई, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले। पहले पढ़ने लिखने पर हमारी बंदिश, धार्मिक बंदिश थी। व्यापार करने पर हमारी धार्मिक बंदिश थी। धन संपत्ति अर्जित करने पर हमारी धार्मिक बंदिश थी। हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे, हम लोग सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, भागीदार नहीं बन सकते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को बनाते हुए हमारे विकास के रास्ते खोलकर बाकी अन्य लोगों के साथ साथ हमें भी बराबर आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागपुर में दीक्षा भूमि में 5 लाख से अधिक बौद्ध उपासकों के साथ उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। और अगले दिन चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में ही चंद्रपुर में भी उन्होंने लाखों लोगों के साथ को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। और वो भारत को बौद्ध में बनाने का उनका सपना था। लेकिन उनकी दीक्षा लेने के 1 महीना 22 दिन बाद ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से वो सपना रह गया। तो हम ये आपस में पूरे समाज के अंदर ये चर्चा का एक विषय है कि क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो सपना जिसमें भारत बौद्धमय हो, जिसमें सब लोग को समान अवसर हो, जिसमें समतामूलक समाज हो, जिसमें समता, मैत्री, बंधुता, न्याय हो, तो एक ऐसा समाज जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी का जाति के आधार पर शोषण ना हो, धर्म के आधार पर शोषण ना हो, एक ऐसे प्रबुद्ध भारत का निर्माण बाबा साहेब करना चाहते थे। सब संगठन कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में हमारे पूर्वज बौद्ध थे। तो जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो फिर हम अपने पूर्वजों की इस इतनी रिच कल्चर को, इतनी रिच सांस्कृतिक विरासत में हम लोग क्यों नहीं लौटते हैं। हमको लौटना चाहिए। और ये प्रयास तभी से, सालों से लगातार चल रहे हैं। टुकड़ों में कहीं 500 लोग, कहीं 1000 लोग, कहीं 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है। जैसे जैसे लोगों ने समाज के इतिहास को पढ़ा है, जैसे जैसे लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, अब सब लोग चाहते हैं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। अपने हजारों संगठन पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ अपने बहुजन समाज के लोग बसे हुए हैं, वो सब लोग इस मुहिम को चलाना चाहते हैं। लेकिन सबको यह था कि इसको कैसे शुरू किया जाए।
तो एक माध्यम की तलाश थी। तो मिशन जय भीम जो एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है, विशुद्ध रूप से सामाजिक है, जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उसने इस मुहिम को शुरू किया और उसमें उन्होंने एक नंबर जारी किया। वो नंबर है 8800662528। जैसे ही आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी बेल नहीं जाएगी, लेकिन तुरंत आपको एक मैसेज मिशन जय भीम की तरफ से आ जाएगा। आप जैसे उस मैसेज पे लिंक होगा, उस लिंक को टच करेंगे, तुरंत एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको उस फॉर्म में अपना नाम, अपना फादर्स नेम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सिर्फ देना और एड्रेस सहित, डेट ऑफ बर्थ सहित। उसके देने के बाद नीचे सबमिट करेंगे तो वो आपका सबमिट हो जाएगा और आपका डाटा एक्सेल शीट में मिशन जय भीम के पास आ जाएगा। और जितने भी मिशन जय भीम के साथ एसोसिएटेड संगठन हैं, जैसे वी द पीपल है, जैसे साथी मिशन है, भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, तमाम संगठन मिलके इस मुहिम में लगे हैं। पूरे देश के संगठन, बल्कि जो यहाँ से हटके जो अमेरिका में चला रहे हैं, इंग्लैंड में चला रहे हैं, वो सब लोग जिनको भारत से प्यार है, वो सब लोग जो भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि बुद्ध के समय में भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ थी सम्राट अशोक के टाइम में, वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए विदेश से भी लोग आया करते थे और भारत को बड़ा गौरव पूरे दुनिया में प्रदान था। लेकिन जब बौद्ध धर्म को ख़त्म करके विषमतावादी व्यवस्था को कायम किया गया, उसके बाद से तो अब हमारे यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी एक भी ऐसी नहीं है जो दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे काउंटिंग में आती हो। तो इससे सब लोग आहत हैं। सबको लगता है कि भारत का गौरव बढ़ना चाहिए और फिर से भारत उसी तरह केवल विश्वगुरु कहने से नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपस में जाति और धर्म के बंधन तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जाति और धर्म को कुदरत ने नहीं बनाया, ये इंसानों ने बनाए। और सब लोग अपनी धार्मिक आस्था जिसको जहाँ रखनी है रखे, हमें उससे किसी के धर्म से एतराज़ नहीं है, हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारे बहुजन हैं, जिनके पूर्वज बौद्ध थे, वो अपने सांस्कृतिक विरासत में वापस आएँ और अपने समाज के दुख दर्द में शामिल हों और समाज को साथ लेके आगे बढ़ने का एक संकल्प लें। इसी निश्चय के साथ ये शुरुआत की गई है और मैं आह्वान करता हूँ सभी साथियों का, तमाम देश के लोगों का, सब लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। मंत्री जी, जैसा आपने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली थी, 5 लाख से ज़्यादा लोग, फिर अगले दिन चंद्रपुर में लाखों लोग, दसियों लाख लोग बाबा साहब के समय पर जो धर्मांतरण कर चुके थे, या कहें कि अपने महापुरुषों की जो विरासत थी उसमें वापस आ चुके थे, घर वापसी कर चुके थे सही मायने में। क्या कारण रहे कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद में, या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 6 दिसंबर 1956 के बाद में, परिनिर्वाण के बाद में, इस पर लोगों ने काम नहीं किया? भारत बौद्ध में का जो बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था, इस पर लोगों ने काम नहीं किया, भारत बौद्ध में नहीं हुआ। कौन लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए? इसमें किसी को जिम्मेदार ठहराने की बजाय ये मानिए कि हमारा समाज काफ़ी कमज़ोर रहा है। बाबा साहेब के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से, या जो बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से हमारे लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोले, उसकी वजह से धीरे धीरे हम लोगों ने अपने आप को स्थापित करना शुरू किया। तो जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका लक्ष्य पहले अपने बच्चों को स्थापित करना था। अब जब बच्चे स्थापित हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको ज्ञान हो गया है, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की समझ आई है, अब वो बच्चे उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सपना बाबा साहेब का और बाबा साहेब की सोच के महत्व को उस वक्त के लोग ना समझ पाए, क्योंकि उस वक्त लोग किसी तरीके से वो मुख्य धारा में आए, उस पर वो अपना दिमाग लगा पाए। लेकिन अब जब बच्चे आगे आए हैं, उन्होंने अध्ययन किया, अब वो उस महत्व को समझ रहे हैं कि बाबा साहेब का जो सपना है, जो इच्छा थी, अगर हम उसको पूरा करेंगे तो और भी ज़्यादा हम लोग सशक्त होंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दिया हुआ हमने राजनीतिक आरक्षण लिया, नौकरियों में आरक्षण लिया, समाज में बराबरी की भागीदारी जो बाबा साहब ने कही थी, हमने उसके लिए संघर्ष किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्ध का धम्म दिया, उसको ही हम लोग लेने में हिचकते रहे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कोई रविदासी धर्म बना रहा है, जबकि और कोई दूसरे धर्मों की बात कर रहा है, वकालत कर रहा है। बुद्ध के धम्म पर आने के बजाय छोटे छोटे कबीलों में बंटते जा रहे हैं, जबकि बाबा साहब को प्रॉपर नहीं, सब लोग वहीं आएंगे। समुद्र की कोई पहचान नहीं होती, जितनी मर्जी नदी नाले हों, अल्टीमेटली जाके सबको समुद्र में गिरना है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा रविदास धर्म, संत गुरु रविदास जी की जो वाणी है, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे और गुणेंगे, तब आपको समझ आएगा कि वो बुद्धिज्म का ही एक विस्तार है। बुद्धिज्म टुकड़ों में कैसे कैसे आगे बढ़ा है, उसी कड़ी में
संत गुरु रविदास जी की वाणी है और वो बुद्धिज्म को आगे लेके जाती है। और ये कोई अलग अलग हमारा कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, ये तो एक सोच है, एक मानवतावादी सोच है जो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। एक और सवाल है बड़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धम्म दिया तो बाबा साहब से उस समय भी पत्रकारों ने पूछा था कि धम्म चलेगा किनके भरोसे, बहुत भिक्षु तो उस समय थे नहीं, तो बाबा साहब ने कहा था कि ये जो कोट पैंट टाई वाले जो पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग, इनकी जिम्मेवारी है कि धम्म को भी लेकर के लोग आगे जाए। वर्तमान समय में बौद्ध भिक्षुओं पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, बौद्ध भिक्षु प्रॉपर ट्रेनिंग उनको नहीं मिली है, उनके सहारे धम्म कैसे आगे बढ़ेगा? क्या इस दिशा में भी जय भीम मिशन जो है कोई कदम उठाएगा कि बौद्ध भिक्षु जो है उनको अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जा सके, एक अच्छे अम्बेडकरवादी जो बुद्धिस्ट भिक्षु हैं उनकी भी हम लोग उनको ट्रेंड करके समाज में भेज सकें धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म देशना के लिए? देखिए, जैसे सारनाथ में भंते चंदीमा जी हैं जी, तो वहाँ वो बकायदा बौद्ध भिक्षुओं को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हमारा ये संकल्प है, हम अच्छे बौद्ध भिक्षु भी हम लोग तैयार करेंगे ट्रेनिंग करके, क्योंकि देखो अध्ययन से चीज़ें सीखी जा सकती हैं। कोई भी व्यक्ति केवल चीवर धारण करके तो भिक्षु नहीं बन सकता, वो दिखने में भिक्षु लग सकता है, लेकिन सही मायने में भिक्षु बनने के लिए उनको अध्ययन करना पड़ेगा और जो बुद्ध की जो फिलोसफी है उसको समझना पड़ेगा, उसको गुणना पड़ेगा, तब वो भिक्षु सही मायने में कहलाएंगे। तो बुद्धिज्म को आगे ले जाने के लिए, बुद्धिज्म की जो शिक्षा है उसको प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हजारों बौद्ध भिक्षु इस मूवमेंट से जुड़ के इसको आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा चलत भिक्षु चारिकाय भोजन हिताय भोजन सुखाय, भिक्षु को चलना चाहिए और क्या नाम है भोजन हित के लिए काम करना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि बौद्ध विहारों में भिक्षु रहते हैं, वहीं पर दान दिया जाता है, धम्म देशनाएं नहीं हो रही हैं और धम्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है गांव देहात में। राहुल जी, उस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। आप ये मानिए जब सबके विचार अच्छे होते हैं तो सबके अच्छे हो जाते हैं। अब अच्छे विचार की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अब अच्छे बौद्ध भिक्षु भी आएंगे और वो जो एक होता है ना पीठाधीश बनने वाली वो पॉलिसी, अपना मठाधीश वाली पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अपने आप ही लोग विचरण करेंगे, अपना आप धम्म को फैलाएंगे। लेकिन अगर खुद ही बंदा कैडराइज नहीं है, खुद ही उसको धम्म की समझ नहीं है, तो फिर वो क्यों जाएगा? फिर वो मठाधीश बनेगा। ये मठ विहाराधीश बनने वाली जो परंपरा ये टूटेगी, वो अपने आप ही टूट जाएगी। उसमें किसी को ज़्यादा, उस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कैडराइज करने की ज़रूरत है। मंत्री जी, आप सरकार में मिनिस्टर हैं और मतलब एक संवैधानिक पद पर हैं, इस प्रकार से भारत को बौद्धमय बनाने का जो काम आप कर रहे हैं, कभी कोई पार्टी की तरफ से दबाव रहा है या पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा भी आप ये क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा? क्योंकि अक्सर जो नेता हैं हमारे SC ST OBC समाज के, वो ये कहते हैं हम धर्म की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो हमारी मंत्री पद की कुर्सी चली जाएगी, हमें अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारे बहाने उनके पास होते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को खुद को समझ होनी चाहिए। भारत का संविधान सेकुलर है, उसमें कोई एक धर्म, भारत का कोई एक धर्म नहीं है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में कई धर्म और बहुत सारी जातियां हैं और ये जो हमारी सोच है वो मानवतावादी सोच है जो भारत को गौरवान्वित करती है। मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी को या किसी पार्टी के नेता को या सरकार को, किसी को भी इस बात से आपत्ति होनी चाहिए कि भारत बौद्धमय बने और भारत विश्वगुरु बने और भारत का गौरव बढ़े। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वहां तो जाके वो भी यही कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और फिर दुनिया के 50 देशों में बौद्ध धर्म है। भारत से बौद्ध धर्म बाहर गया और पूरी दुनिया को उसने गौरवान्वित किया। तो मैं जो बोल रहा हूँ या हमारे सारे साथी जो बोल रहे हैं, हम तो भारत को गौरवान्वित करने की बात कर रहे हैं, हम किसी का उत्पीड़न की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। तो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मेरा व्यक्ति अपना कोई धर्म नहीं है। एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रति आस्था रखता है। तो मेरी जो आस्था है वो तथागत बुद्ध के बताए सिद्धांतों में है। मैं उनके साथ जीता हूँ और उसी का प्रचार प्रसार करता हूँ। मैं समझता हूँ कहीं कोई किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। पिछले दिनों जो हिंदू धर्म के बड़े शंकराचार्य हैं, उनकी एक बड़ी विवादित स्टेटमेंट आई थी कि मोदी जी नहीं समझ रहे हैं कि बुद्ध ने इस देश का कितना नुकसान किया। बुद्ध ने लोगों को अनात्मावादी बना दिया, बुद्ध ने लोगों को नास्तिक बना दिया, जिससे लोगों में जो जीवन मरण है उसका भय जो है वो निकल गया। लोगों ने बड़ा विरोध किया उनका और उन्होंने अपना बयान भी वापस ले लिया। जिन लोगों का ये बयान है ना, वो विकास के खिलाफ हैं, समता के खिलाफ, उन समता के भी खिलाफ हैं और वो विषमता के पोषक हैं और विकास को पसंद नहीं करते, प्रगति को पसंद नहीं करते। अक्सर जो सनातनी परंपरा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बुद्ध जो है वो विष्णु के 9वें अवतार हैं
और दूसरी तरफ उन्हीं को बहुत सारे लोग हैं जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बुद्ध विहार में तोड़फोड़ कर दी जाती है। ऐसे में, ऐसे भारत में, ऐसे लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में बुद्ध के समतावादी विचार को स्थापित करना आपको नहीं लगता कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है या बहुत बड़ा काम है? देखिए, आप पहली बात तो ये समझ लीजिए, तथागत बुद्ध उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया है कि आप दुख से कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे आप खुशहाल रह सकते हैं, उनका उन्होंने मार्ग बता दिया। और बुद्ध खुद ही अवतारवाद में, जन्म मरण में, इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करते। उस पे उन्होंने, उनका फोकस कभी गया ही नहीं। उनकी जो सोच थी वो विकासवाद की सोच थी, वो समतामूलक सोच थी। उनके रास्ते में दुख से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। अष्टांगिक मार्ग पे आप चलें तो दुख कम हो जाएगा। राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दुख पैदा करते हैं। आप इन चीज़ों से को अगर आपने जीत लिया तो अपने आप आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बुद्ध जो है, बुद्ध का तो रास्ता ही बड़ा विकास का। मैं आपको एक बात बता दूं, धीरे धीरे पूरे दुनिया को अगर शांति चाहिए, अमन चाहिए, विकास चाहिए, आज नहीं तो कल धीरे धीरे सबको बुद्ध के बताए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, आप कहाँ आपकी आस्था है? मैं उस आस्था पे किसी प्रकार का मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आपको अगर मन को शांति चाहिए और आप चाहते हैं दुनिया में औजारों की होड़ खत्म हो, आप चाहते हैं सब लोग समान रूप से विकास करें, सब मिलजुल करें, सब में प्यार मोहब्बत पैदा हो, तो ये रास्ता तो बुद्ध के धम्म में है। एक आखिरी सवाल, अगर लोगों के मन मस्तिष्क में ये सवाल हमेशा उठता है और कुछ जो असमानतावादी लोग हैं वो इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कि अगर आप बुद्धिस्ट हो जाओगे तो आपका जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, क्या ये मुझे लगता है दुष्प्रचार है। भारत की सरकार ने 1990 के आसपास संसद के माध्यम से एक कानून बनाकर ये व्यवस्था कर दी है कि अगर कोई SC ST का कोई भी व्यक्ति अगर बौद्ध बनता है तो उसको कास्ट उसकी जो है वही लिखी जाएगी सर्टिफिकेट में, उसको बौद्ध का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसको जो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन बीइंग SC ST जो मिलता है उस पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो इस तरह की बात करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, वो सब एकदम मिथ्या है। बौद्ध बनने के बाद मैं आरक्षण पे और कह दूं, अगर सपोज करो ऐसी स्थितियों की नहीं मिलेगा, नौकरियां हैं कहाँ? हाँ, नौकरियां हैं नहीं। अब तो हमें नौकरी की तरफ जाने की बजाय जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है वो नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं जाएं। अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलने पड़ेंगे, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और हम उस दिशा में भी काम हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमने मंत्री जी के साथ जो बातचीत की और जो नंबर उन्होंने बताया, वो नंबर मैं आपके सामने डायल करके और फिर बताता हूँ कि किस प्रकार से जो एक फॉर्म है वो आएगा और वो फिर आपको फिल करना है। नंबर है 8800662528। इस नंबर को जब आप मिलाओगे और तो इस पर घंटी नहीं जाएगी, सिर्फ फ़ोन आपका कट जाएगा। कटने के बाद में फिर आपको एक मैसेज जो है वो मैसेज बॉक्स में मिलेगा कुछ इस प्रकार से, और इसको जब आप टच करेंगे तो टच करने के बाद में जो फॉर्म खुलेगा इसमें, वो फॉर्म कुछ ऐसे खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से खुलेगा। आप क्रोम पे जाएंगे, क्रोम को टच करेंगे और टच करने के बाद में ये फॉर्म इस पर खुलेगा। और ये फॉर्म खुलेगा तो आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा वो लगी है, नीचे मिशन जय भीम, बाबा साहेब का सपना, प्रबुद्ध भारत को अपना, ये चलो बुद्ध की ओर। इस प्रकार से ये फॉर्म है। नीचे आप जाएंगे तो इसमें नाम है और उसका आप नाम का जो कॉलम है वो भरेंगे। उसके नीचे आप नेम ऑफ फादर्स, आपके फादर का क्या नाम है, हस्बैंड, अगर आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है, आप मेल हैं फीमेल है, वो भी इसमें कॉलम दिया गया है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिल करनी है। उसके नीचे ईमेल एड्रेस, जो अगर आपका कोई ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको इसमें भरनी है। उसके बाद में आधार कार्ड का या लाइसेंस, अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो उसका नंबर जो है वो आपको भरना है। इसके बाद में आप इंडियन हैं तो इंडियन लिखना है, और इंडिया से बाहर से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका भी कॉलम है इसमें, वो भी आपको भरना है। किस स्टेट से हैं आप वो इसमें भरना है, और फिर अपना एड्रेस भरना है, एड्रेस का पिन कोड भरना है और मोबाइल नंबर देना है। एक फ़ोटो जो है वो आपको इसमें ऐड करनी है, और उसके बाद में आपकी राय क्या है, अगर आपकी कोई व्यक्तिगत राय है इस पूरे
पूरे उसको लेकर के, तो आप इसमें अपनी राय भी दे सकते हैं। फोटो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, ना भी लगाना चाहे तो वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में ये सबमिट का निशान है, ये सबमिट कर देना है यहाँ से, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। बहुत सारे साथियों के फ़ोन जो है वो आ रहे थे कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है, मिस कॉल जब घंटी नहीं बज रही, तो घंटी जो है वो मंत्री जी ने बताया, मैं भी आपको बताई, तो घंटी नहीं बजेगी, सिर्फ आप जैसे नंबर लगाएंगे फ़ोन कट जाएगा, उसके बाद ये फॉर्म आएगा जो मैंने आपको दिखाया है। फॉर्म आप फिल करेंगे, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और फिर आप इंतज़ार कीजिए 2025 में अशोक विजयदशमी, जब पूरा देश और देश के बाहर तमाम लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपने को, बौद्ध में भारत के सपने को साकार होता हुआ देखेंगे। तो बस आप तैयारी कीजिए। मेरी तमाम साथियों को शुभकामनाएं। मंत्री जी को विशेष साधुवाद कि उन्होंने इतना बड़ा काम जो है वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद में अगर किसी ने इतना बड़ा काम किया है, या इतना बड़ा काम करने का इतना बड़ा उद्देश्य जो है वो साधा है, तो वो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। हम विशेष साधुवाद उनको देते हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी, मैंने उनसे सवाल भी किया कि क्या, और जो पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता काम करते हैं, क्या उनको नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? जब उनसे सवाल होता है तो वो अक्सर कहते हैं कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारा मंत्री पद चला जाएगा, अगली बार हमें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में एक ताकत ऐसी है जो इस बात को स्थापित करने में लगी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और वहीं बुद्ध की बात करना अपने आप में बड़ी बात है। तो मंत्री जी ने कहा कि हम लोग मंत्री हैं, ये बात अलग है, लेकिन मंत्री रहें ना रहें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ताउम्र कोई कुछ नहीं रहता है, लेकिन मंत्री जी का बड़प्पन है। उन्होंने बाबा साहब के बौद्ध में भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। हमारी शुभकामनाएं तमाम साथियों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। कैमरामैन CL बौद्ध के साथ मैं राहुल।